में उसका उल्टा किया। लेकिन एक चीज बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि अरविंद केजरीवाल ने जो चीजें की थी, जो आकांक्षाएं, जो उम्मीदें लोगों ने उनसे लगाई थी, वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, इसलिए कि जो पहले की सरकारें थी उनसे लोगों की उम्मीदें टूटी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब वादा कर रहे थे तो उन्होंने ये नहीं कहा कि ये कितने समय में हम पूरा कर पाएंगे। जाहिर सी बात है कि अरविंद के पास कोई जादू की छड़ी नहीं थी कि वो छड़ी घुमाते और सारी चीजें हो जाती। तो समय नहीं देने के कारण और उसके बाद एक सरकार बना लिया ना बनाने के कारण और फिर सरकार छोड़ के भाग गए, तो लोगों में उनकी जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी कम हुई और ये लगने लगा कि ये कहता कुछ है और करता कुछ। लेकिन इसके साथ पूर्णिमा जी एक दूसरी बात भी है, ये पहली बार नहीं है जो हम अपने लोकतंत्र में देख रहे हैं कि लोगों का गुस्सा, कहते हैं कि लोकतंत्र लोगों से चलता है, लोकशाही, वो इस तरह से अपना व्यक्त करते हैं। 80 के दशक में बीजू पटनायक, आपको जरूर याद होगा, उनको थप्पड़ मारा था एक बेरोजगार युवक ने, और उसके बाद से अब तक। लेकिन अरविंद केजरीवाल इसको कैसे किस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साजिश होगी। वही अरविंद केजरीवाल जब शरद पवार को थप्पड़ लगता है तो वो कहते हैं बुरा तो है लेकिन जनता का आक्रोश है, ऐसे ही निकलेगा। वही अरविंद केजरीवाल जूता फेंकने वाले जर्नैल सिंह को, पीसी चिदम्बरम पे जूता फेंका था, उन्हें टिकट दे देते हैं, और जब अपने ऊपर ऐसा आता है तो उसको इस तरह परिभाषित करते हैं। इसमें हमें थोड़ा अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स की तरफ देखना पड़ेगा। वो पॉलिटिक्स जिसको वो आम आदमी की पॉलिटिक्स कह रहे थे, उनको अपने आप को उन्होंने आम आदमी से इस तरह जोड़ा कि उनको शायद ये जो लैश बैक होगा इसकी उम्मीद नहीं थी। शायद ही हैज बीन टेकन अबैक बाय दैट, वो बहुत सरप्राइज हो गए हैं। दूसरा हमको ये भी देखना होगा कि उनके जो यू टर्न्स की हम बात कर रहे हैं, बाकी पार्टियों ने बहुत बड़े बड़े यू टर्न्स किए हैं, उनके कंपैरिजन में ये तो कुछ भी नहीं है, ये बड़े हार्मलेस से यू टर्न्स हैं। लेकिन उसको जिस तरह से बाकी पार्टियों ने उसको भुनाया है इनकी छवि जनता की नजरों में गिराने के लिए, तो उससे कुछ लोगों की भावनाएं तो जरूर भड़की होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार आप किसी को 10 बार कहिए कि आप ठगे गए, आप छले गए, आपके साथ धोखा हुआ, तो वो बंदा सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि शायद वाकई में धोखा हुआ, और धोखा इस आदमी ने दिया है, उसने कोई सिक्योरिटी नहीं ली है, एक्सेस है। बाकी लोगों को आप 5-5 साल तक देखते रहे और आपने उनको कभी कटघरे में खड़ा वैसा नहीं किया। इसमें गलती उनकी ही है, क्योंकि उन्होंने इतने ज्यादा लेवल, हाई लेवल पे एस्पिरेशंस को पहुंचा दिया और ऐसा लगा कि वो आएंगे और एक कमाल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। अदिति जी, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ कि ये बात खुद अरविंद केजरीवाल समझ पाए? वो ये इसके बाद भी ये कह रहे थे कि मेरे ऊपर हमले दर हमले हो रहे हैं और मुझे नहीं समझ में आता ऐसा क्यों हो रहा है। नहीं, जैसा पूर्णिमा ने कहा, मेरे ख्याल से वो थोड़ा टेकन अबैक हो गए, क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी। मतलब जो आदमी ये सोच के राजनीति में जाता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो एकदम सही है और तर्क संगत है और मैं वही हूँ जो अंदर से भी वही हूँ और बाहर से भी वही हूँ, तो उसके साथ अगर इस तरह का बर्ताव होता है तो वो एक मिनट के लिए बहुत चक्कर। एक तो अदिति जी ये थ्योरी है कि टेकन अबैक हो गए, बहुत मासूम है, समझ में नहीं आ रहा। एक थ्योरी ये भी है जो विपक्ष के लोग दे रहे हैं कि खबरों में रहना चाहते हैं और खबरों में रहने का ये तरीका, जब प्रचार का उस दिन समय खत्म हो रहा हो और आप प्रचार दिखा नहीं सकते हैं तो खबरों में तो रहेंगे, तो खबरों में रहने का ये तरीका, ये आरोप बीजेपी ने लगाया है। नहीं, खैर वो मेरे ख्याल से कुछ अति है। मैं थोड़ा सा बोलूं अलका जी, नहीं, अगर इतना आसान तरीका खबरों में रहने का है जिससे बीजेपी को लगता है कि राजनीतिक फायदा होगा, तो अगर उन्हें इतनी समझ है, वो समझ रहे हैं, तो वो खुद क्यों नहीं उसे इतना वैसे खबरों में रहते हैं। ठीक है, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का देखने का नजरिया हो, लेकिन बद्री साहब ये क्यों कि पहले तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, जब आप इंडिया अगेंस्ट करप्शन थे या आम आदमी पार्टी बने थे, दिल्ली चुनाव लड़ रहे थे या चुनाव लड़कर आए थे, आपको पहले पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से झेलना पड़ता था ये विरोध। अब क्यों आम आदमी की तरफ से कहीं अंडे फेंके जा रहे हैं, कहीं काले झंडे दिखाई दे रहे हैं, कहीं कोई चांटा मार रहा है, या ये पॉलिटिकली स्पॉन्सर्ड है जिसको हम आम समझ रहे हैं, आम आदमी समझ रहे हैं? देखिए, आपके इस प्रश्न का उत्तर दिनेश छुपा हुआ है अरविंद केजरीवाल के पॉलिटिक्स के फॉर्म में। उनके जो पॉलिटिक्स का फॉर्म है वो स्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स का रहा है, उसकी भंगिमा और भाषा रही है स्ट्रिक्ट पॉलिटिक्स की, जिसमें इस तरह की उत्तेजनात्मक कार्रवाई संभव है और होती रहती है, क्योंकि उन्होंने एक अलग तरह की भाषा विकसित की थी। लेकिन एक जो इसमें और मजेदार बात है वो है कि इनके राजनीति का गर्भगृह कैमरा गेज है, और कैमरा गेज में आप हर कुछ करते ही इसे चर्चा में आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने यही सिखाया अपने समर्थकों को, तो वो समर्थक भी उसी तरह से अपने प्रोटेस्ट और अपने सपने का टूटना है, अपने जो वो दिखा रहे हैं। एक बड़ा फ्रस्ट्रेशन है जो एक्सपेक्टेशंस उन्होंने बढ़ाए थे और पूरा नहीं हुए, लेकिन उसका जो अभिव्यक्ति रूप में इसलिए हो रहा है क्योंकि कैमरा गेज की पॉलिटिक्स है, ये मीडिया स्केप में बढ़ी हुई पॉलिटिक्स है। तीसरी जो बड़ी बात है वो ये है कि उत्तेजना, यानी उनकी पूरी भाषा अगर आप देखें तो प्रतीकात्मक हिंसा की भाषा है,
यानी अरविंद केजरीवाल की एपिस्टेमोलॉजी अगर उनकी पॉलिटिकल लैंग्वेज की व्याख्या करें तो प्रतीकात्मक हिंसा की भाषा है, जो हिंसा इन एक्शन को इनवाइट करती है, तो वो होना ही है और वो उनको सुरक्षा नहीं चाहिए क्योंकि उनको एक आदर्श दिखाना है, तो इस तरह की गतिविधियां होती हैं। वैसे भी उनके जो धरना और इसके बाद प्रदर्शन, जो अंतिम बात है वो मैं ये कहना चाहूंगा कि उत्तेजना, जिस उत्तेजना को वो अपनी राजनीति की शैली में इस्तेमाल करते हैं, वो उत्तेजना भी जब जनता और उसके बीच दूरी नहीं होगी, सुरक्षा के वो नहीं होंगे, बैरियर्स नहीं होंगे, तो इस रूप में व्यक्त हो सकती है। और सबसे बड़ी बात फ्रस्ट्रेशन और वो रियलिटी, और वो जो बात कह रहे थे हमारे पहले के वक्ता कि रियलिटी और एक्सपेक्टेशन की दूरी है। 40 दिन में हम ये कर देंगे, 50 दिन में हम ये कर देंगे, ये क्या होगा? तो कुल मिलाकर बहुत जल्दी में अरविंद केजरीवाल लगते हैं। अरविंद, एक चीज हमने देखी है कि बहुत सारी हमारे देश में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो आंदोलन से ही उठी हैं और आंदोलन से उठ के वो पॉलिटिकल पार्टीज बनी हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी जिस तरह बनी है वो बिल्कुल बहुत ज्यादा फास्ट, बहुत ज्यादा स्पीड से था। तो ऐसा लगता है कि वो बहुत जल्दी में सब कुछ करने वाले हैं और कुछ करके नहीं दे पाए, इसीलिए लोगों का सब्र का बांध अब टूट रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल को जब हम देख रहे हैं तो एक मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट है और उनकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी है कंट्रोवर्सी। वो कंट्रोवर्सी चाइल्ड है। सबसे पहले जिस तरीके का धरना दिया अन्ना के साथ, और वहां पर उनको ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत जल्दी उनकी खुद की जवाबदेही होगी, तो एक बहुत हाई स्टैंडर्ड्स तय किए जो विशेष रूप से अन्ना जी ने तय किए। लेकिन उसके बाद उन स्टैंडर्ड्स के बाद जब उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बना ली, उस समय केजरीवाल को दिखाई पड़ा कि चारों तरफ बिल्कुल मैकियावेलियन माहौल है, जहां सिर्फ एंड्स जस्टिफाई करते हैं मीन्स को, और केजरीवाल उससे बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। उन्होंने ये कहा जरूर कि हम एक बिल्कुल डिफरेंट राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन दिखता है कि बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। और वो मास्टर स्ट्रेटजिस्ट ये जानता है कि जब उनके पास कोई दूसरा हथियार नहीं है, जैसे दूसरी पार्टी तमाम बयानबाजी करके अपने को मीडिया में रखने की कोशिश करती है, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी कंट्रोवर्सी जनरेट करके मीडिया में रहना चाहते हैं, जनता की नजर में रहना चाहते हैं। नहीं, लेकिन ये कोई एविडेंस तो नहीं है हमारे पास इस बात की, लेकिन जो सामने आ रही है बात कि जितने भी हमले केजरीवाल पर हुए वो सब आपसे जुड़े हुए लोग थे, कहीं ना कहीं ये साधारण सी बात नहीं लग रही। तो इस बात को पूरी तरीके से नहीं नकारा जा सकता, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन नकारा नहीं जा सकता है कि ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा उसी तरीके से है जैसे कि मसूद साहब ने उत्तर प्रदेश में बयानबाजी की, बिल्कुल उसी तरीके की ये दूसरी स्ट्रैटेजी होने की संभावना पूरी लगती है। यहां जब आप ये बात कह रहे हैं, कम से कम यहां पैनल में मौजूद कुछ लोग इस पे बिल्कुल सहमत नहीं है, और इस दौरान फुसुर में ही सही, लेकिन उनमें आपस में बात हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि नहीं, ऐसा हो इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन क्या आप जो ये कह रहे हैं कि मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट ने ये समझा हुआ है कि धरना और विरोध और कंट्रोवर्सी के जरिए ही ये उनकी यूएसपी है, क्या अजय साहब इस यूएसपी को बार बार आप जनतंत्र में इस्तेमाल करके अपने फेवर में चीजें कर सकते हैं? नहीं, देखिए, वो एक्टिविस्ट रहे हैं, लिहाजा एक्टिविज्म में इस तरह की चीजें अगर होती हैं तो उसको स्ट्रेटजी नहीं, वो उनकी जो स्टाइल है, जो राजनीति है, ये उसका एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन उसमें स्ट्रेटजी हमें कहीं नहीं देखती है। दूसरी बात यह है कि अटैक होना किसी पे, उससे कोई उसकी राजनीतिक स्थिति वीक हो जाती है, ऐसा भी हमें नहीं लगता है। राजनीति में इस तरह के अटैक्स होते हैं और इससे ज्यादा भी होते हैं, तो इससे अगर कोई ये समझे कि अरविंद का ये अनडूइंग है, यानी इसके बाद अरविंद के लिए मैसेज होता है? नहीं, मैसेज कुछ नहीं होता है। वही जो आपसे हमने कहा कि आपकी इमेज इतनी बड़ी बन गई है, सेवियर की इमेज है, आपने जो स्टैंडर्ड्स रखे वो इतने ऊंचे रखे, तो एक्सपेक्टेशंस और लोगों का जो वो है उसमें जब मैच नहीं होता है तो लोग उसमें इस तरह की हरकतें होती हैं, तो इसको वैसे ही देखना चाहिए। और बिल्कुल स्टाइल भी, लेकिन कुछ लोग इसको कहते हैं कि आप जब ऐसा हुआ तो खबर बन गई, लेकिन जब आप माफी मांगने गए तो आप अकेले में नहीं गए कि घर गए माफी मांग लिया, आपने टेलीविजन क्रूज को इन्वाइट किया और बताया कि हम देखिए कैसे लेकिन माफी मांग रहे हैं। इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अगर मान लीजिए ये स्ट्रेटजी हमें नहीं लगती है, ये